तो फ्रेंड्स, आज अपना लोग डॉक्टर केही सिन्हा साहब के दो चर वाले रिक्स युग्म के एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, जो सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई, वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। तो गोलगप्पा आप लोग जानते हैं, इसको पानी पूरी भी कहते हैं। उसके बाद दही बड़ा आप लोग खाए होंगे। तो सुधा जो थी वो बाजार गई थी, तो क्या खाना चाहती थी? गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा, ध्यान दीजिए, उनके द्वारा मतलब किनके द्वारा? सुधा के द्वारा। तो सुधा के द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या का आधी है। बात समझ में आया? और गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत है 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत है 5 रुपया तथा उसने 60 रुपये खर्च किए। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखीय निरूपण करें। मतलब बीजगणितीय से भी करेंगे और आलेखीय निरूपण भी करेंगे। अपना लोग समझ गए ना? तो यहाँ पर दो चीज़ की चर्चा हुए हैं, एक ठो हुए गोलगप्पा की, एक हुए दही बड़ा की। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं गोलगप्पा के प्लेट की संख्या को x और दही बड़ा के प्लेट की संख्या को y। समझ गए ना? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लोग मान लेंगे माना कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या बराबर x। तो गोलगप्पों के प्लेटों की संख्या कितना मान लिए? x। तथा दही बड़ा के प्लेटों की संख्या बराबर y। ठीक है, वही टर्म लिखना था इसीलिए से दे दिए। समझ गए ना बात को? तो अब अपन लोग क्या करते हैं, प्रश्न से करेंगे। समझ गए ना? क्या करेंगे? प्रश्न से। ध्यान दीजिए, सवाल में यह चीज यहाँ कह दिया गया था, जो गोलगप्पों के प्लेटों की संख्या दही बड़ा के प्लेटों की संख्या का आधी है। समझ गए ना? तो यहाँ पर देखिए, गोलगप्पे की संख्या कितना माने? प्लेट की संख्या x माने और दही बड़ा को क्या माने हैं? y माने। ये जो गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या है वो दही बड़ा के कितना है? आधा है। ठीक ना? कितना है? आधा है। तो आधा कर दिए। समझ गए ना? आधा है। तो अब समझते हैं, देखिए आगे इसमें कह रहा है, जो गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत कितना रुपया है? 10 रुपया तथा दही बड़े के एक प्लेट की कीमत है 5 रुपया। तो उनसे 60 रुपये खर्च किए। इस स्थिति में बीजगणित। ठीक है, तो चलिए, तो यह कंडीशन तो आपको समझा दिए। अब समझिए ध्यान से। देखिए, गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत x टका है और यहाँ कहा गया है कि एक प्लेट की कीमत कितने टका लेते हैं? 10 रुपया लेते हैं। तो एक प्लेट के 10 रुपया और प्लेट की संख्या x है। तो अगर हम 10 प्लेट लेंगे तो कितना से गुना करेंगे? उसको x से गुना कर देंगे ना। बात समझ रहे हैं ना सब आदमी? नहीं समझे कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, समझा समझिए। मान के चलिए आप गए गोलगप्पा खाने के लिए। ठीक है, ठेला वाला बिकता होगा, आप लोग देखते होंगे। तो मान के चलिए अगर आप जाइएगा गोलगप्पा खाने के लिए, वो आपको बोलेगा जो एक गोलगप्पा का दाम है 5 टका। ध्यान समझिए, कितना टका है? 5 टका। आपके क्या, जो हमको 10 गो दीजिए गोलगप्पा, आप वो क्या करेगा? ये 5 को 10 से गुना करेगा ना जी? नहीं करेगा। तो 10 पर से 50 रुपया उसको दीजिएगा, आप दीजिएगा ना? तो उसी प्रकार जो है, जो गोलगप्पे के प्लेट की संख्या कितना है? x। और एक प्लेट जो है यहाँ पर गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत कितना है? 10 टका। तो इसको 10 से गुना नहीं कीजिएगा तो बराबर 10x नहीं होगा, होगा ना जी?
तो वही चीज यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा पुनः प्रश्न से। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस, उसके बाद कहता है दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत। तो दही बड़ा के प्लेटों की संख्या कितना माने हैं, वह माने हैं। एक प्लेट दही बड़ा का मूल्य कितना है 5, तो फिर यहाँ गुना कर देंगे हो जाएगा 5 वह। कहता है दोनों का कीमत कितना टका है 60 टका देना पड़ता है। समझ गए ना, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चल अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, तो यहाँ 10 है तो 10 देते हैं, x का मान दे कितना है y/2, तो y/2 देते हैं, प्लस 5y बराबर में कितना है 60, 60 दे दिए। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 5y प्लस 5y बराबर 60। क्लियर, 5 5 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 10y बराबर में हो जाएंगे यहाँ पर 60, 0 0 काट दीजिए, तो y बराबर कितना निकल गया यहाँ पर 6 निकल गया। बात समझ गए ना, y का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। क्लियर है। उसके बाद अगर यहाँ y तो निकल गया, अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो क्या कीजिएगा, y के मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिएगा तो यहाँ क्या है x बराबर y/2, तो x जो y का मान कितना है 6 और 2 2 ही है, काट दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर 3। समझ गए ना, तो बात समझ में आया। गोलगप्पा के उसको जो है कितना टका लगा 3 टका, समझ मतलब सॉरी वो 3 प्लेट जो है गोलगप्पा खाया, समझ गए ना, और 6 प्लेट क्या खाया वो दही बड़ा खाया। बात समझे ना, तो एक प्लेट का दाम कितना टका था 10 टका, तो 10 को गुना कीजिए 10 को गुना कीजिए 3 से कितना होगा 10 या 30 हो जाएगा। और जो है वो दही बड़ा कितना प्लेट खाया तो 6 प्लेट, उसका दाम कितना था 5 टका एगो का, तो कितना हो जाएगा 6 5 30, तो 30 30 कितना होगा 60 टका हुआ, तो 60 रुपये ने दिया था। बात समझे कि नहीं समझे, सुधा कितना रुपये खर्च किए थे 60 रुपये खर्च किए थे ना। ये तो बीज गणितीय हुआ, इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। सवाल में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम लोग के पास इक्वेशन था, इसको क्या कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2 को x से किए तो 2x हो जाएगा, और जो है बराबर y होगा तो इसको इधर कर लिए तो माइनस बराबर 0 से इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन सेकेंड था। चलिए सॉल्व करते हैं समीकरण x। तो देखिए यहाँ पर है 2x बराबर यह y हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएंगे मान चलिए y/2 हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 3 मान लेने के लिए बोले थे, मान चलिए यहाँ पर x देते हैं और यहाँ पर y देते हैं। तब मान चलिए अगर हम यहाँ y का मान 0 लेते हैं तो यह भी 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा। अगर इसका मान चलिए हम 2 लेते हैं तो 2 ऊपर 2 देंगे तो कट के 1 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 4 देंगे तो यह 2 हो जाएगा। क्लियर है, एक मान हो गया। अब चलिए समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2, तो समीकरण 2 अपन लोग के पास है 10x प्लस 5y बराबर 60। ऐसा करते हैं अगर सब में हम 5 से भाग दे दे तो यह हो जाएगा 5 दूनी मतलब 5 से भाग देंगे तो x हो जाएगा, यह y हो जाएगा और यह हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर 2x 12 प्लस में उधर करेंगे तो उधर हो जाएगा, मतलब माइनस में चल जाएंगे, तो यहाँ पर फाइनल पर के पास हो जाएंगे x बराबर 12 माइनस y/2। ठीक है, चलिए x और y यहाँ लेते हैं। अब समझते हैं, अगर देखिए यहाँ y का मान हम 0 दें तो y का मान 0 देंगे तो 12 में 0 जाएगा तो कितना 12 ना बचेगा, 12 में 2 से भागा देंगे 2 6 के 12 हो जाएगा। क्लियर, अगर मान के चलिए यहाँ पर जो है हम अगर 2 ले लेते हैं, मान अगर 2 ले लेंगे तो 12 में से 2 चलेगा 10, तो 2 5 10 हो जाएगा। क्लियर है, अगर मान के चलिए यहाँ पर हम 4 दे दें
तो 4 दे देंगे तो 12 में से 4 तो 8 बच जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है? तो चलिए इसे ग्राफ आप खींच लेते हैं अपना लोग। चलिए ये हो गया एक्स अक्ष, अब लेते हैं वाई अक्ष। सॉरी यह हो गया एक्स अक्ष वाला वाई अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं वाई अक्ष, यह हो जाएंगे वाई डैश अक्ष, यह हो गया एक्स अक्ष, यह हो जाएंगे एक्स डैश अक्ष। क्लियर है? चलिए तो अब यहाँ देख लीजिए एक्स पर क्या है 0, वाई पर क्या है 0, तो पहले मान इस पर देते हैं, यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर आएंगे तो माइनस में होगा 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, और कर सकते कोई बात नहीं है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इधर करेंगे तो माइनस में 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो पहला में देखिए 0 0 है तो ये पॉइंट तो यहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है। उसके बाद देख लीजिए y पर 2 है, x पर 1 है, y पर 2 चलेंगे, y पर 2 और x पर 1, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर देखिए y पर 4 है, x पर 2 है, y पर 4 x पर 2 चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो अब क्या करते, इस तीनों लाइन को मिला के एक रेखा यहाँ से खींच देते हैं तीनों बिंदु से। समझ रहे हैं ना? अब चलिए सेकंड समीकरण का खींचते हैं। देखिए y पर 0 है, x पर 6 है, y पर 0 x पर 6 यानी कि यहाँ आएगा पॉइंट। क्लियर? उसके बाद देखिए y पर 2 x पर 5, y पर 2 चलेंगे x पर 5, तो यह पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखिए y पर 4 x पर भी 4, दोनों पर 4 4 है, ठीक है, यहाँ पर। समझ रहे हैं ना? देखिए ठीक तो यह भी है, लेकिन एक हल इसमें और ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ जो ग्राफ खींचेंगे तो यह यहाँ आके कटेगा, ठीक ना, और यहाँ तो कोई पॉइंट लिए ही नहीं है। ऐसा कर लीजिए एक मान और ले लेते हैं अपना लोग, ठीक है, एक मान क्या करते हैं और ले लेते हैं। एक मान और लेंगे तो अगर मान चलिए यहाँ पर हम 6 लें y का मान, तो 6 देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? फिर एक मान यहाँ भी लेना पड़ेगा, तब एक मान अगर हम यहाँ भी ले लें तो मान के चलिए यहाँ y का मान अगर हम 6 देंगे, समझ गए ना, y का मान 6 देंगे तो 12 में 6 जगह तो 6 बजेगा, 2 तिया 6। क्लियर? समझ गए ना? चलिए एक बार कितना है, y का मान देखिए यहाँ पर 6 है, x का 3 है, तो y का 6 लेंगे, 6 x का 3, तो यहाँ पॉइंट आएगा। क्लियर? बात समझे ना? और यहाँ पर देखिए 6 3 है, तो इस पर भी देख लीजिए 6 3 इस पॉइंट पे गया, तो यहाँ के पूरा कटा। समझ गए ना? अब यहाँ से एक लाइन खींच देते, एक लाइन खींच देते। क्लियर है? तो अब सबका पॉइंट का मान भी दे देते हैं, देख लीजिए यह जो है, यह पॉइंट जो है इस पॉइंट पाएगा 0,0। क्लियर? उसके बाद इसका जो है 1,2 है, 1,2। उसके बाद देखिए 2,4, 2,4, उसके बाद 3,6। ये तो दोनों के लिए है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं और यही इसका हल होगा। समझ गए ना? उसके बाद इसमें देखिए 6,0 है, तो 6,0 यहाँ देंगे। उसके बाद 2,5 5,2 देंगे, पहले x निर्देशांक को लिखते हैं तब y को लिखते हैं, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 4,4 4,4।
ये तो हाई है, समझ गए ना। तो अगर इक्वेशन देना है तो इक्वेशन भी दे दीजिए। तो यह हो जाएंगे आपको एक्स 2x माइनस वाई बराबर 0 का लाइन हो गया। उसके बाद आपका यह हो गया 10x प्लस 5y बराबर 60 का। क्लियर है। तो यह से ग्राफ हो गया। और यहाँ पर एक चीज स्केल ले लीजिएगा आप लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, समझ गए ना। तो आशा करते हैं आप लोग इस सवाल को समझे होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।